ऑटोलक्स इंडिया में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जैसे कि मुझे लगता है कि अब मुझे ये चीज़ डिक्लेयर कर देनी चाहिए कि आज से चीज़ों का आगाज़ हो चुका है। जिस हिसाब से आप चाहते थे, जिस हिसाब से आप जिस अंदाज़ और जिस कहते हैं ना कि तेवर में आप मुझे देखना चाहते थे, जैसे कि आपने आज तक मुझे देखा है सुंदरदीप जी के चैनल पर, तो मुझे लगता है कि आज से हमें वो कारवां सिलसिला शुरू कर देना चाहिए। तो जैसे कि दोस्तों, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है आपका 3-4 महीने में जो सुंदरदीप जी के चैनल पे मैं आया आज तक, जितनी बार भी हमारी बात हुई है, जितनी बार भी हम मिले हैं कैमरे के पीछे। तो दोस्तों, आपने पहली वीडियो तो देखी ही है जो सुंदरदीप जी के साथ में थी, पुरानी गाड़ियों के लेकर 10 चीज़ें कौन सी देखनी चाहिए हमें। और दूसरी वीडियो में मैंने ये भी बात की थी कि ऑटोलक्स क्यों और इसके पीछे मोटिव और मेरा वो क्या था, क्रक्स क्या था। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि वीडियो में इतना गैप क्यों और क्यों मैं इतना लेट हो गया। तो दोस्तों, बात यह है कि जब भी हम चीज़ों को नया शुरू करते हैं तो जो हम सोचते हैं और जब एक्चुअल में जब उनको इम्प्लीमेंट करने की या मटेरियलाइज करने का टाइम आता है, तो जो सोचने में और जब एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा दोस्तों फ़र्क होता है। तो ये मुझे अब जब मैं कंटेंट खुद से बना रहा हूँ तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जस्ट जो सुंदरदीप जी जो वेल एस्टेब्लिश्ड और हम कह सकते हैं कि ही इज़ वेरी प्रोफेशनल, और उनके साथ जब मैं आता था तो चीज़ें डिफरेंट थी। दोस्तों, नॉलेज होना और नॉलेज को इंटीग्रेट करके सामने रखना, दोनों में दोस्तों बहुत फ़र्क है। फ़र्क का मतलब ये है कि जब मैं उनके साथ जितनी भी वीडियोस बनाई हैं तो मुझे इतना उन्होंने कंफर्ट जोन दिया है और इतना मैं कंफर्टेबल और नेचुरल, और मैं आप कह लीजिए कि कैंडिड में भी, कि मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कैमरे के सामने हूँ। बट दोस्तों, जब मैं अब खुद से अकेला मैं जब आता हूँ तो ऑब्वियसली दोस्तों कि कंट्रोल आपके पास नहीं होता जो एक वो कंट्रोल और थे। तो ऑब्वियसली उनके साथ जब आऊँगा तो वो अलग मेरा होता है सेटअप और वो, और जब मैं अकेला हूँ यहाँ पर तो दोस्तों जितनी चीज़ें आसान दिखती हैं उतनी है नहीं। बट एनीवे दोस्तों, ऐसे ही मुझे लगता है कि चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और मुझे इसीलिए मुझे दोस्तों टाइम लगा, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन था मेरा और बहुत कुछ दिमाग दिमाग में चल रहा था कि दोस्तों नॉलेज होना और उसको एक्सप्रेस करने का चैनल ढूंढना। चैनल का मतलब ये है कि कौन सी चीज़ कब बोलनी है और कौन सा। अब मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आपसे बांटने के लिए, मैं चाहूँ तो सब कुछ ही एक ही टाइम पे बोल सकता हूँ, बट ऑब्वियसली मुझे वीडियोस को शॉर्ट भी रखना होता है और कंटेंट को प्रिसाइज भी रखना होता है। तो उस हिसाब से दोस्तों आज से कारवां हमारा ये शुरू है, हमारी जर्नी शुरू है। और अब मेरी कोशिश रहेगी कि हर ऑल्टरनेटिव डे एक वीडियो आता रहे, और हम जो जिस रूप और जिस तेवर में आप मुझे देखना चाहते हैं और जो आप मेरे से सुनना चाहते हो तो आपको आज से वही मिलेगा दोस्तों। तो वेलकम अगेन। ये तो बात होगी कि वीडियो इतना लेट क्यों था। मुझे लगता है कि बाकी सब चीज़ें, इंट्रोडक्शन भी होगी, वो भी होगी। अब जिस चीज़ जो आप मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं हम उस पर आते हैं। दोस्तों, मैंने एक्चुअली वीडियोस बनाई थी 2-3 वीडियोस बनाई थी, बट मैंने अभी तक वो अपलोड इसलिए नहीं की। तो मुझे लगता था कि जब मैं ये वाली वीडियो लेके आऊँगा तो उस टाइम पर अप्रोप्रिएट जो कंटेंट रहेगा उसी पर बात करूँगा। और दोस्तों, कंटेंट के हिसाब से पिछले एक हफ़्ते में जो भी हुआ है, अभी आपने जो एनकैप की रेटिंग्स आई हैं नई, वर्टूस और स्लाविया की, दोस्तों शॉकिंग तो नहीं था। ऑब्वियसली मेरे लिए भी वो एक एक्सपेक्टेड ही था। और मैं तो जैसे मेरी सुंदरदीप जी से भी बात होती थी कि अगर टाइगून और कुशैक अगर MQB-A0IN के साथ में अगर 5 स्टार रेटिंग लेके आई है, और देखा जाए तो स्कोर भी बहुत अच्छा था अडल्ट और चाइल्ड डॉक्यूमेंट में, तो इसका भी वेल मानिए कि हमारा एक वो था, आइडिया था, और हमने पहले ही उसको स्पेकुलेट किया हुआ था कि ये 5 स्टार ही लेके आएगा, और वैसा ही हुआ। अब आपने देखा होगा कि जो इसके स्कोर आया है, और मैंने स्कोर की इसका डिटेल इसकी रिपोर्ट भी पढ़ी है दोस्तों, काफ़ी प्रॉमिसिंग है। और इतनी बड़ी ऑटोमोबाइल सेक्टर मार्केट में दोस्तों, इतनी गाड़ियों के बीच में से और टॉप ऑफ द चार्ट में रहना, और आप अगर स्कोर की बात करें तो कुछ पॉइंट्स इसने टाइगून से और कुशैक से इन दो गाड़ियों ने बेहतर ही निकाला है जबकि माइन्यूट डिफरेंस। बट मुझे लगता है कि हमें अब 5 स्टार से निकल कर अब उन चीज़ों पर बात करनी चाहिए जो चीज़ें दोस्तों ज़्यादा मायने रखती हैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, सेफ्टी, अब सेफ्टी की अब 5 स्टार की बात है तो ऑब्वियसली सेफ्टी का फ्रंट है। और मैं आपको एक एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ और ऐसी चीज़ पे बात करने वाला हूँ कि हम जब गाड़ी लेने जाते हैं, किसी भी ब्रांड की लेने जाते हैं, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, हम शोरूम से विज़िट करते हैं, तो हम ये चीज़ देखते हैं कि गाड़ी में कितने एयरबैग्स हैं और ABS है, ये ऐसे हैं। दोस्तों, ये होते हैं पैसिव सेफ्टी फीचर्स। पैसिव सेफ्टी का मतलब ये है दोस्तों कि
अब जैसे नई गाड़ियाँ आ रही हैं, एडास आ रही है, अब उसके भी पॉइंट्स होंगे। अब ऑब्वियसली अब नई वर्ना का लॉन्च हुआ है, तो मुझे ये लगता है कि मैंने सुंदरदीप से भी बात की थी कि अगर हुंडई ने 1.5 वर्टुस जीटी के हिसाब से अगर 1.5 जीडीआई टर्बो निकाला है, ऑब्वियसली दोस्तों कट थ्रोट कंपटीशन है। अगर वरना आई है अभी तो ऑब्वियसली उन्होंने क्रैश टेस्ट में भी रेट देखा होगा। बट हमें, मेरे लिए दोस्तों, एक मैं थोड़ा सा अलग और मेरी एक थॉट प्रोसेस डिफरेंट रहता है। सुंदरदीप जी के साथ वो भी आपने देखा होगा, वो भी उसी लेवल पर सोचते हैं। तो मुझे ये लगता है कि मेरा ये मानना है, मैंने हमेशा ये चीज़ कही है कि सेफ्टी होती है दोस्तों दो तरह की, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। हमें दोस्तों जो मेरे लिए मायने रखती है वो रखती है एक्टिव सेफ्टी। दोस्तों एक्टिव सेफ्टी में आपका रह जाता है बॉडी का स्ट्रक्चर और आपकी चैसी और प्लेटफॉर्म। दोस्तों पैसिव में आप 6 एयरबैग दे दो, 9 एयरबैग दे दो, आप ABS, EBD, ESP कुछ भी दे दो दोस्तों, वो पैसिव रहेगी। मैं दोस्तों फिर से कह रहा हूँ, जो गाड़ी खुद नहीं सेफ़, जिसका स्ट्रक्चर नहीं सेफ़, वो अपने पैसेंजर्स को कभी सेफ़ नहीं रख सकती। दोस्तों आप चाहे 10 एयरबैग लगा लीजिए गाड़ी में, जब तक गाड़ी का स्ट्रक्चर, गाड़ी का क्रम्पल जोन और आप मानेंगे कि फ्लोर, रूफ, जब तक ये वेल इंटीग्रेटेड और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा इतना ज़्यादा प्रिसाइज और इतना ज़्यादा आप मानेंगे कि फ्लॉलेस नहीं होगा, तब तक दोस्तों सेफ्टी के ऊपर मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कोई और पैरामीटर है। और जो कि अवेयर बायर होगा उसके लिए ये चीज़ें तो मैटर करती हैं। दोस्तों मैं एक्टिव सेफ्टी की बात करता हूँ। MQB प्लेटफॉर्म दोस्तों ग्लोबल एक्लेम प्लेटफॉर्म है, हम सबको पता है। तो इंडिया में पहली बात है MQB का आना ही बहुत बड़ी बात थी दोस्तों, किसी ने सोचा नहीं था, मैंने भी स्पेकुलेट नहीं किया था कि MQB इंडिया में आएगा। और ठीक है, उन्होंने अपनी आइट्रेशन के हिसाब से A0iN इंडिया के हिसाब से इसको स्टेप डाउन किया और निकाला। दोस्तों अब मैंने स्ट्रक्चर की बात की। दोस्तों स्ट्रक्चर में आपकी हो गई रूफ़ ऊपर से, और उसको रूफ़ को इंटीग्रेट करने का जो लेज़र वेल्डिंग प्रोसेस, A पिलर्स की मटेरियल, उसकी स्टैंपिंग, B पिलर, C पिलर, उसकी इंटीग्रेशन, देन आपकी होगी फ्लोर दोस्तों, फिर आपका विप्लैश पीछे से हो गया, आपके साइड्स पे बीम हो गए। दोस्तों ये आप मानेंगे दोस्तों कि मैं कई बार, अब मैं जर्मन गाड़ी पिछले 12-13 साल से चला रहा हूँ, वेंटो भी है मेरे पास, पोलो भी है। दोस्तों जर्मन गाड़ी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं VW की या स्कोडा की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अब ऑडी है, चाहे BMW है, मर्सिडीज़ है दोस्तों, लिटरली मेरे को दोस्तों ये चीज़ कहने में गुरेज नहीं है कि गाड़ियाँ दो तरह की होती हैं सेफ्टी के मामले में, एक होती हैं जर्मन, दूसरी होती हैं बाकी। दोस्तों बी इट कोई ऑफेंड होता है, लिटरली मैं उस चीज़ का दोस्तों कोई भी कुछ नहीं कर सकता, बट दिस इज़ अ फैक्ट कि गाड़ियाँ या तो यूरोपियन होती हैं या फिर बाकी होती हैं दोस्तों, वो चाहे कोरियंस आएँ चाहे जैपनीज़ आए। मैं दोस्तों ये चीज़ डिक्लेयर करना चाहूँगा कि मैं किसी ब्रांड के साथ किसी को ना तो मैं सपोर्ट करूँगा, ना मैं दोस्तों को क्रिटिसाइज़ करूँगा। हम स्ट्रेंथ पर बात करेंगे, फैक्ट्स पर बात करेंगे, और मुझे लगता है कि आप भी मेरे से वही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसी ग्राउंड पर लेवल प्लेइंग फील्ड पर रहें। कि अब दोस्तों मैंने एक्टिव सेफ्टी की बात की, स्ट्रक्चर की, ठीक है, अब हम लेज़र वेल्डिंग प्रोसेस की बात करते हैं। अब दोस्तों कहने में, ब्रोशर में पढ़ने का, और वो जब हम रीड करते हैं उसकी, जो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, बात बताने में भी जो सेल्स पर्सन है वो भी कहते हैं कि ऐसे। दोस्तों इसके मायने क्या होती हैं दोस्तों, जब भी ग्रेव सिचुएशन आती है, ख़राब सिचुएशन आती है, गाड़ी अगर टर्टल होती है दोस्तों, एक आपकी जो रूफ़ होती है दोस्तों, एक वही इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन में एक बहुत ही दोस्तों थिन लाइन होती है कि गाड़ी आपकी रिप होगी। रिप होने का मतलब ये है कि उसका स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट हो गया, जिसमें कि पिलर्स और रूफ आपकी अलग हो जाती है दोस्तों। अब लेज़र वेल्डिंग प्रोसेस से क्या होता है कि यूनी बॉडी, जिसको कि हम मोनोकॉक भी बोल देते हैं दोस्तों, वो एक स्टिफनेस तो देती ही देती है, बट अगर ग्रेव सिचुएशन में कहीं से गाड़ी हिट होती है, टर्टल होती है दोस्तों, इट मेक श्योर कि आपकी गाड़ी रप्चर ना हो, कहीं से स्ट्रक्चर ना रप्चर हो। बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। अब एक्टिव सेफ्टी होना, स्ट्रक्चर का स्ट्रॉन्ग होना, MQB इंडिया में आना, चाहे A0iN आइट्रेशन में आना दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। एक दोस्तों मैं ना वीडियो तो मैं पिछले हफ्ते ही ला सकता था, बट मैंने ये देखा, मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा लेट आए वीडियो, बट मैं अपना एक कहते हैं कि एक कंक्लूजन पे पहुंचूं दोस्तों। मुझे ये लगता है कि जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस और ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट हैं, तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि जिस हिसाब से अनफॉरगिविंग इंडियन रोड्स है, तो सेफ्टी के ऊपर दोस्तों बात होनी चाहिए। हम बात करते हैं, हम बात सिर्फ एयर बैग्स तक छोड़ के A6 एयर बैग स्टैंडर्ड कर दी, वहीं तक ख़त्म हो जाती है दोस्तों, वहाँ तक अब बात नहीं चलेगी, बिहाइंड द कर्टन देखना पड़ेगा दोस्तों। अब इसमें आई लिटरली रिस्पेक्ट टाटा एंड महिंद्रा दोस्तों, जो उन्होंने मोनोकॉक स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया है। अब टाटा जिस हिसाब से स्टैम्प्ड मेटल, क्योंकि ऑब्वियसली दोस्तों उनका घर का स्टील है, तो वो तो कुछ भी लगाएंगे, हैवी, बहुत हैवी हैं उनकी गाड़ियाँ, और लिटरली आई एम बिग फैन ऑफ देम।
महिंद्रा भी बहुत अच्छा काम कर रही है, बट मुझे ये लगता है कि जो बेस्ट सेलर हैं दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे मैं किन जैपनीज़ और कोरियंस की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों दे शुड बी नाउ रिस्पॉन्सिबल एंड दे शुड बी मेड अकाउंटेबल। तो दोस्तों अब आई डोंट थिंक कि एक्चुअली दे आर टेकिंग लिटरली टेकिंग इंडियंस फॉर ग्रांटेड, एंड इफ दे आर ट्रस्टिंग them, so it doesn't mean you are just good to take them granted. So this is not a thing which should be adopted, right? So दोस्तों मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, सेफ्टी का पैमाना एयरबैग्स और ESP EBD नहीं होना चाहिए। आप गाड़ी का स्ट्रक्चर देखिए, और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा काम करें दोस्तों। मुझे भी लगता है कि अब उनको सवाल और पूछना चाहिए मैन्युफैक्चरर्स को, आप क्या डाल रहे हो, आपका स्ट्रक्चर कैसा है आपकी। दोस्तों अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे, आप मानेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। प्रोसेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन कैसी है, जो मेटल शीट यूज़ हो रही है उसकी थिकनेस कैसी है, गैल्वनाइज्ड बॉडी है कि नहीं है। दोस्तों अब रस्टिंग की दिक्कत, अब आपको भी पता है दोस्तों मैं किन ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छे जैपनीज़ ब्रांड जो कि रिनाउंड है इंडिया में, इतने सालों से हैं, बहुत रस्टिंग के इश्यूज़ हैं उनमें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि एक कॉमन बायर को पता होनी चाहिए और सवाल करना बनता भी है। तो दोस्तों अब मैं पिछले एक हफ़्ते से, जब से ये रेटिंग्स आई है, मैं ये देख रहा हूँ कि जब एक कमज़ोरी होती है गाड़ी में, जहाँ एक वीक लिंक निकल के आता है, जहाँ जैसे इसका EPC फॉल्ट था या AC का फॉल्ट था दोस्तों, वो तो चीज़ें बहुत बड़े लेवल पर एक्सेजरेट कर दी जाती हैं और उनको इस हिसाब से एग्रेवेट किया जाता है कि लाइक इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड दोस्तों। बट जब एक पॉजिटिव चीज़ निकल के आती है, जो कि एक यूनिक USP निकल के आती है कि ये गाड़ी 5 स्टार लेके आ रही है और स्ट्रक्चर उसका स्टेबल बताया गया है, एयरबैग्स वगैरह। अब दोस्तों अब आप मेरी ध्यान से बात सुनिए, एक गाड़ी, सेम गाड़ी इंडिया की बेस्ट सेलर होने के बावजूद 6 एयरबैग्स के साथ में 3 स्टार लेके आ रही है, और दूसरी गाड़ी ड्यूल 2 एयरबैग्स के साथ में 5 स्टार निकालनी। एक चीज़, सॉरी मैं थोड़ा मोल्ड कर रहा हूँ बात को दोस्तों। एक होता है कि एयरबैग और पैसिव सेफ्टी के साथ में स्कोर निकालना, 4 स्टार 5 स्टार निकालने। एक होता है अपने स्ट्रक्चर पर स्टेबल है, विप्लैश प्रोटेक्शन कैसी है। अब जब आप रिपोर्ट पढ़ेंगे NCAP NCAP की, तो उसमें आप देख पा रहे होंगे, उसमें एडिक्वेट, मार्जिनल, गुड, बैड ऐसे करके कलर कोडिंग्स होती हैं, ग्रीन, रेड, और उसके हिसाब से मैं एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, आप प्लीज़ आप गूगल करिए उसको। तो उसमें चेस्ट एरिया, आपका हेड इंजरी में नीज़ और सब कुछ दिखाया जाता है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से रिपोर्ट देखेंगे तो बॉडी शेल स्टेबल होने का रीज़न ये रहा कि जो क्रिटिकल आपके बॉडी कंपोनेंट्स हैं, नी से लेकर आपके चेस्ट एरिया और हेड, दे आर प्रोवाइडिंग गुड एंड एडिक्वेट सेफ्टी फॉर ऑल द क्रिटिकल बॉडी पार्ट्स जो कि हमारे हैं, जो कि विच इज़ लाइक अ थिन लाइन फॉर द लाइफ, एंड यू कैन, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये चीज़ें, टाइम वक्त आ गया है दोस्तों। प्लीज़, वी इंडियंस आर रिस्पॉन्सिबल, वी इंडियंस आर एजुकेटेड। प्लीज़ आप ध्यान से उसको पढ़िए, आप देखिए कि रिपोर्ट्स को पढ़िए दोस्तों। हर चीज़ इंटरनेट पर है, प्लीज़ फीचर के ऊपर सिर्फ मत जाइए। तो प्लीज़ आप जब रिपोर्ट पढ़ेंगे आपको एक एक चीज़ उसमें देखेगी कि अगर ये गाड़ी ने 5 स्टार्स निकाले हैं, कैसे निकाले हैं, क्या क्या उसमें हैं, बॉडी शेल ने क्या बोला है। अब उसमें ABS की अब दोस्तों ABS वही जर्मन गाड़ी का रियल टाइम और डायनामिक एल्गोरिदम साथ में दोस्तों, ABS ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर निकाला उसमें। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, ABS होना और ABS कैसा होना, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो एक ABS BAS और ESP और TCS के साथ में काम करता है मिलकर, और एक ABS होता है स्टैंड लोन। दोस्तों एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जितने भी मार्केट में कंपटीशन में बाकी ABS है वो है स्टैंड लोन सिस्टम, और जो जर्मन गाड़ियों में ABS है वो एक इट्स इंटीग्रेशन ऑफ 4 सिस्टम्स, विच इज़ द ABS, इट्स वर्किंग विद द BAS, इट्स वर्किंग विद द ESP एंड TCS। आप प्लीज़ चेक करिए इस चीज़ को, जो मैं कह रहा हूँ आप प्लीज़ देखिए दोस्तों। इट्स लिटरली अ मिरेकुलस थिंग। तो उससे दोस्तों क्या होता है कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि एक जो ABS का सेंसर होता है वो स्पीड सेंसर भी होता है, जो कि हर एक टायर्स की स्पीड की रीडिंग देता है, RPM की रीडिंग देता है। तो वही गाड़ी को स्टेबल रखने का काम की करता है, वो सिर्फ ब्रेक्स तक ही सीमित नहीं है। तो ये आप बहुत एक कैच वाली नॉलेज है, तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा नेट पर सर्च करिए और इंक्वायर करिए इस चीज़ को, क्या मैं सही कह रहा हूँ। तो दोस्तों फिर से मैं कह रहा हूँ, जैसे अब दोस्तों क्या है कि ऑब्वियसली आई एम न्यू टू द यूट्यूब, राइट। मेरे लिए अभी स्टार्टिंग में कंटेंट को उतना रिफाइन करना, वर्ड्स का उतना कंट्रोल रखना, प्रिसाइज बनाना कंटेंट दोस्तों मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आई विल जस्ट लर्न
दोस्तों क्या होता है कि वीकनेस को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं होती। येस, आई राइट नाउ फॉर द कंटेंट प्रिसीजन आई लिटरली कांट मैच विद द बिग बिग नेम्स, बट विद द टाइम आई विल जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि कंटेंट प्रिसाइज रहे, कंट्रोल में रहे। आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, कोई हार्म नहीं है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप कंटेंट कमेंट्स जब करते हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि हम थोड़े से, ऑब्वियसली आप वीडियो को वो तो दीजिए कैसी लगी आपको, बट मैंने आपको पहले एक टेम्पलेट की बात की थी कि हमारा टेम्पलेट कैसा होगा। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, हम टेम्पलेट इस हिसाब से रखेंगे, 2 वे रखेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में आपके जो क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर एक वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चंस पिक करूं। उससे ये होगा कि जब एक क्वेश्चन आता है तो वही चीज़ 10 जनों के दिमाग में होती है। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम 2 वे रखेंगे, मैं आपकी बात सुनूंगा, उस चीज़ पे बात करूंगा, तो वो ज़्यादा अच्छा कंटेंट रहेगा। और यही आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपकी आवाज़ बनूँ। और अब मेरे को एक जाने ने क्वेश्चन किया था कि जो 1.5 वर्टूस और टाइगुन में या कुशैक में, स्लाविया में जो 1.5 ईवो इंजन आ रहा है, सो उसका और ग्लोबल इंजन जो टी रॉक में आया था CBU CKD यूनिट में, क्या फ़र्क है दोस्तों एक मैं आपको इसमें कैच बता रहा हूँ। दिस इज़ लिटरली इट्स लाइक अ हाईली सेंसिटिव एंड मैं कह रहा हूँ बहुत प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ मैं आपके पास आ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की दोस्तों। मैं आपको एक एक्सेप्ट भी करता हूँ और आपको एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि जो इंडिया में इन्होंने 1.5 ईवो जो वर्टुस, स्लाविया, कुशैक और आपकी टाइगुन में डाला है, उसका मैप बहुत ज़्यादा लीनियर है इन कंपैरिजन टू जो इसका टी रॉक में और आपकी कैरॉक में आया था। यस, दिस इज़ फैक्ट। अगर आप 1.5 वो ग्लोबल इंजन चलाएंगे, अगर आप टी रॉक में चलाएंगे दोस्तों, उसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स, उसकी क्रिस्पनेस, उसका एक वाव फैक्टर दोस्तों अलग लेवल पर है। बट दैट इंजन इज लिटरली परफॉर्मिंग समथिंग डिफरेंट इन वर्टुस, स्लाविया, टाइगुन एंड कुशैक। रीज़न, मैप को लीनियर किया है उन्होंने। लीनियर क्यों किया है? कंसिडरिंग द इंडियन रोड कंडीशन, कंसिडरिंग कि उनको DSG जो DQ200 है उसके साथ में निकालना था, क्योंकि रिलायबिलिटी को दोस्तों एक स्टेप आगे लेके जाने के लिए उनको इसको लीनियर करना पड़ना था। और सबसे बड़ी बात है कि फ्यूल एफिशिएंसी को दोस्तों, अब ऑब्वियसली सब 1200 kg की कार है, नॉट दैट लाइट, नॉट दैट हैवी एज वेंटो और रैपिड जो इसके डिपार्टिंग सिबलिंग्स रहे हैं। स्टिल कंसिडरिंग द वेट, अगर ये गाड़ी 18 से 19 की माइलेज क्लेम कर रही है, दिस इज़ ओनली सोलली बिकॉज ऑफ द लीनियर मैप। लीनियर मैप में दोस्तों क्या होता है कि जो फ्यूल और एयर की मिक्सचर रहती है और जो टर्बो का बूस्ट रहता है और जो आपके मानेंगे इंटरकूलर और वो चीज़ें काम करती हैं, तो वो इतना ज़्यादा गश नहीं करेंगे पावर को निकालने के लिए। येस, इट्स डिलीवरिंग 150 bhp, बट वो टॉर्क, सर्ज और वो चीज़ें नहीं रहेंगी। तो अगर आप टी रॉक चलाएंगे या कैरॉक चलाएंगे तो स्लाविया में और बाकी चीज़ों में आपको दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा। तो दोस्तों दिस इज़ वन कैच की यस, 1.5 ईवो इंजन, दैट समथिंग डिफरेंट देन व्हाट इट्स ऑफरिंग इन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स एंड ग्लोबल कार्स। दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव पॉइंट। यस, इंजन इज़ डूइंग वेल, इंजन इज़ पावरफुल, बट बहुत सारी चीज़ें दोस्तों हर एक मार्केट के हिसाब से देखनी पड़ती हैं और ये हिस्ट्री ही रही है। अब जो OE मैप्स होते हैं दोस्तों, OE मैप्स होते हैं जो एक सेम इंजन में मैन्युफैक्चरर अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग वर्ल्ड्स में डाल के भेजता है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो 1.6 इंजन भी आया था इंडिया में, वेंटो और रैपिड में आया था, और पोलो GT 1.6 TDI में भी आया था, उसका जो इंडिया का मैप था 106 bhp और जो बाहर मैप 116 bhp का फ़र्क होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये दिस इज़ नॉट द बिग थिंग, बट अभी वी आर जस्ट इन द एरा ऑफ 2.0 कार्स। और मुझे ये बताने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि वो उतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है टी रॉक और कैरॉक के मुकाबले। रीज़न मैंने आपको बता दिया। आई होप आपके बहुत सारे आपके डाउट्स, और कुछ लोग जैसे ड्रैग्स वगैरह भी मैंने देखी हैं, काफ़ी कुछ चल रहा है नेट पर, और मैंने देखा है कि लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं कि 1.5 TSI को आप कैसे रेट करते हैं। दोस्तों इट्स लिटरली वेरी गुड, इट्स वेरी रिलायबल। मैंने फिर से कह रहा हूँ, लीनियर बनाया इन्होंने DSG की रिलायबिलिटी को अच्छा करने के लिए, फ्यूल एफिशिएंसी को अच्छा करने के लिए। अंडर पावर नहीं है। अगर आप इसको डायनो टेस्ट करवाएंगे, वही 150 PS और आपका 250 Nm टॉर्क तो निकालेगा,
बट ग्राफ जो आपका लाइन ग्राफ है इसका, वो काफ़ी चीज़ें फ़र्क रहेगी। वो ये लीनियर रहेगा, वो आपका एक्सपोनेंशियल है ग्राफ। तो दोस्तों अब लास्ट में वही मैं दोस्तों एक चीज़ नई चीज़ एक इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। एक ऐसे ही बैठकर आमने सामने हम वीडियोस तो बनाते रहेंगे, और मैं ना अब रेगुलर कंटेंट के साथ में मैंने अलग से कुछ टेम्पलेट सोचा है कि मेरे साथ बहुत सारे कंसल्टेशन में दोस्तों ऐसे सवाल आते हैं कि मुनीश जी हमें ये काम कराना है, कहाँ से करवाएं। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसी चीज़ पे बात करेंगे, और मैंने क्या प्लान किया है आपके लिए, और मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। दोस्तों ऑब्वियसली मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, अपने रिसोर्सेज भी दे रहा हूँ, तो मेरी भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप इतना मेरे को सुनना अच्छा लगता है आपको और बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो मुझे लगता है कि यस, विद द टाइम हम रिफ़ाइन करते रहेंगे। आप दोस्तों मुझे फ़ीडबैक प्लीज़ ज़रूर देते रहें, ठीक है। मैं ऑब्वियसली अब जो एस्टेब्लिश यूट्यूबर्स हैं और मेरे जो रोल मॉडल सुंदरदीप जी हैं, सो मैं उनको मैच तो नहीं कर सकता। मैं रॉ और बिल्कुल ही रॉ मैं वीडियो को रखूँगा। इस चीज़ को मैं कोशिश करूँगा कि मैं एडिटिंग वगैरह से ऐसे ही इसको पोस्ट कर दिया करूँगा अभी भी। तो क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वालिटी आई एम नॉट सेइंग कि वो प्रिसाइज़ रहेगी, प्रिसाइज़ अभी बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट जो कंटेंट और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूँगा, जो एक मेरा एक नज़रिया है चीज़ों को देखने का, जो आप देखना चाहते हैं और जिस तेवर में आप मुझे सुनना चाहते हैं, जो एक बॉडी लैंग्वेज होती है, जो बोलने का एक अंदाज़ होता है, जो आपने आज तक पसंद किया है, तो मैं उसी चीज़ को पकड़ के रखूँगा दोस्तों। तो बाकी जैसे जैसे आई विल मूव, आई विल लर्न, और हम रिफ़ाइन करते रहेंगे। और प्लीज़ दोस्तों आप फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट्स में। मुझे बताइए आप कि आप मेरे से और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कमेंट्स में। ऑब्वियसली फीडबैक इंपॉर्टेंट है, और आप मेरे को क्वेश्चंस भी पूछते रहिए, तो उससे क्या होगा कि जो एक कॉमन क्वेश्चंस रहेंगे तो हम उस चीज़ पर बात करते रहेंगे, और मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में 4 to 5 मिनट्स उस पर बात करूँगा। उससे ये होगा कि जो कॉमन क्वेश्चंस रहेंगे, एक जो हर कॉमन मैन में रहता है, तो बहुत सारी क्यूरीज उसमें सॉल्व हो जाया करेंगी। तो उसमें मज़ा आएगा, और आपका सहयोग चाहिए। और बाकी दोस्तों आपको अगर पर्सनलाइज बात करनी है, कुछ भी करना है, तो आप woclub.com/consult पे जाके आप लिंक खोलकर अपनी क्यूरी, अपना नाम और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका बजट क्या है, आप उस हिसाब से उस चीज़ को खोल सकते हैं। आप मेरे को क्यूरी भेज सकते हैं, मैं आपको कांटेक्ट कर सकता हूँ, बात कर सकते हैं मेरे से। जितना जिस लेवल पर दोस्तों हेल्प हो पाएगी मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। आई एम ऑल योर्स, एंड आप मेरे यू आर माई ईयर्स। और दोस्तों बढ़ाते हैं, देखते हैं कैसी जर्नी रहती है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, और परसों वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मैं परसों ही डालूंगा। तो मैं नया भी क्या प्लान किया है, एजुकेशनल सीरीज़, नॉलेजेबल, सब कुछ रहेगा दोस्तों। अब बस आप तैयार रहिए, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हर एक को दोस्तों होता है कि ग्रोथ का तो पर्सपेक्टिव रहता ही है, और बिना आपकी सपोर्ट के तो दोस्तों कोई भी यूट्यूबर और कोई भी कंटेंट क्रिएटर कुछ नहीं होता। तो अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों, जो भी एक्सपेक्ट करते हैं मुझे बताइए, अपने क्वेश्चन एंड आंसर बताइए। और सी यू दोस्तों, थैंक्स, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।